नमस्कार। सत्य से साक्षात्कार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। लोकमान्य तिलक ने आजादी के आंदोलन के दौरान एक नारा दिया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेहरू गांधी परिवार का भी एक नारा है जो उस तरह से सार्वजनिक रूप से कभी बोला नहीं जाता, लेकिन वो उनके पूरे व्यवहार में, उनके चरित्र में, उनके डीएनए में कहे अंतर्निहित है, और वो है कि सत्ता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और ये आपको इस परिवार के सदस्यों के आचार व्यवहार में बार बार दिखाई देगा। आज बात करते हैं इंदिरा गांधी की। ये उस समय की बात है जब लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी को ये बात कतई मंजूर नहीं थी, लेकिन उनकी मजबूरी थी। उनके मंत्रिमंडल में वो सूचना प्रसारण मंत्री थी, लेकिन उनका एंटाइटलमेंट देखिए, अधिकार की भावना देखिए। ये जो एंटाइटलमेंट का भाव था, उसने देश को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। संविधान जब बना तब यह तय हुआ था कि 15 साल तक, आजादी के 15 साल तक, यानी संविधान बनने के 1950 में संविधान देश को सौंपा गया 26 जनवरी को, और 15 साल तक अंग्रेजी जो है राजभाषा रहेगी देश की। 15 साल बाद हिंदी राजभाषा बन जाएगी। 1965 में जब इसे लागू करने का समय आया, मद्रास में, जो आज तमिलनाडु है, वहां विरोध शुरू हो गया। कामराज की सलाह पर शास्त्री जी मद्रास नहीं गए, लेकिन इंदिरा गांधी बिना किसी को बताए, बिना किसी से पूछे वहां पहुंच गई, आंदोलनकारियों से मिली और उनको आश्वासन दे दिया। नतीजा यह हुआ कि उनका हौसला बढ़ गया। सरकार जो है फिर उस मुद्दे पर अड़ नहीं पाई। इंदिरा गांधी के एंटाइटलमेंट का जो है ये कोई एकमात्र उदाहरण नहीं है। वहां से लौटने के बाद उनसे पत्रकार इंदर मल्होत्रा ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि क्या आपको लगता है कि मैं सिर्फ एक मंत्री हूं, सूचना प्रसारण मंत्री हूं? मैं इस देश की नेता हूं। मैं अगर न चाहूं तो क्या यह सरकार चल सकती है? मैं कह रही हूं, नहीं चल सकती है। मतलब उनको लग रहा था कि शास्त्री जी की सरकार उनके समर्थन और उनकी इच्छा पर टिकी हुई है। शास्त्री जी का कद बढ़ रहा था, दुनिया में उनका सम्मान हो रहा था। इंदिरा गांधी ने कुलदीप नैयर को नवंबर 1965 में दिए एक इंटरव्यू में कहा कि शास्त्री जी रास्ते से भटक गए हैं। वो गुटनिरपेक्षता को भूल गए हैं, वो समाजवाद को भूल गए हैं। और मद्रास प्रकरण पर इंदर मल्होत्रा से उन्होंने कहा कि यस, आई हैव जंप्ड ओवर द हेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आई विल डू इट अगेन whenever need arises। मैं प्रधानमंत्री की अवहेलना करके फिर ऐसा काम कर सकती हूं अगर जरूरत पड़ी तो। इंदिरा गांधी को समस्या क्या थी? इंदिरा गांधी को समस्या यह थी कि लाल बहादुर शास्त्री एक प्रधानमंत्री की तरह व्यवहार कर रहे थे, उनके पिता के जूनियर सहयोगी के रूप में नहीं। इंदिरा गांधी को आदत थी कि नेहरू के जीवित रहते लाल बहादुर शास्त्री कई बार लंबे समय तक आकर इंतजार करते थे। नेहरू के आखिरी दिनों में उन्होंने कह दिया था कि जो भी मंत्री सुझाव देना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, सीधे इंदिरा से कहें, वो मुझसे कहेंगी। तो इंदिरा से मिलने के लिए भी मंत्रियों को समय लेना पड़ता था। ये जो परिवर्तन हुआ, शास्त्री जी प्रधानमंत्री बन गए, इंदिरा गांधी उनके कैबिनेट की सदस्य बन गई, ये उनको मंजूर नहीं था। शास्त्री जी इससे बहुत परेशान हो गए थे और ताशकंद वार्ता के लिए जाने से पहले वो ये फैसला कर लिया था उन्होंने कि जब लौट कर आएंगे तो इंदिरा गांधी को ब्रिटेन में उच्चायुक्त बनाकर भेज देंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये बात इंदिरा गांधी को पता चल गई थी, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये बात सही नहीं है। इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं होती कि उनको पता थी कि नहीं, लेकिन इतना तो सबको पता है कि ताशकंद समझौते के बाद शास्त्री जी जीवित लौटकर भारत नहीं आ पाए। तो ये जो एंटाइटलमेंट का भाव है, मैं चाहे जो करूं, मेरी मर्जी, ये इंदिरा गांधी कर रही थी। और जवाहरलाल नेहरू ने तो अपने पूरे जीवन में, मतलब प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, यही किया। जो उनकी मर्जी हुई वो किया। राष्ट्रपति की परवाह नहीं की, कैबिनेट के साथियों की तो कोई परवाह नहीं की। अपवाद केवल थे सरदार पटेल। सरदार पटेल के आगे उनकी नहीं चलती थी और सरदार पटेल उनको कुछ समझते नहीं थे। सरदार पटेल को जो सही लगता था वो करते थे। नेहरू की सहमति हो तब भी, और सहमति न हो, विरोध हो, उसके बावजूद भी। और एक बार नहीं, कई बार उन्होंने
सिर्फ एक राज्य का जिम्मा जम्मू कश्मीर का नेहरू को दिया था और उसका क्या हाल हुआ ये आप देख रहे हैं आज तक जो हो रहा है। ये एंटाइटलमेंट का भाव जो है इस परिवार के डीएनए में शामिल हो गया है। और 10 साल बल्कि क्यों कहे 1991 से जब राजीव गांधी की हत्या हुई उसके बाद से सोनिया गांधी का, फिर उसके बाद राहुल गांधी का आजकल जो व्यवहार है वो इसी बात को दर्शाता है कि इनके अंदर एंटाइटलमेंट का भाव कूट कूट कर भरा हुआ है। ये सत्ता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं और वो नहीं मिले तो जो है बौखला जाते हैं, विचलित हो जाते हैं और उस तरह का व्यवहार करने लगते हैं। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।